नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं बिल्ली मौसी आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ हमारे किड्स चैनल आशा स्टोरी टीवी में। आज मैं आपके लिए छोटू और भोला भाला शेर की कहानी लेकर आई हूँ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे पता है आप सब्सक्राइब नहीं करते, चलिए पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। आज की कहानी में बहुत मजा आने वाला है, चलिए फटाफट कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। केवड़ा की नाल नामक जंगल में एक छोटू शेर रहता था। वह जंगल में खेल रहा था, तभी अचानक उसे दूर कहीं शेर के दहाड़ने की आवाज आई। तभी उसने देखा कि दो सियार आपस में बात कर रहे हैं। एक सियार दूसरे सियार से कहता है कि भाई तुम्हारी आवाज बिल्कुल शेर जैसी है। दूसरा सियार बोलता है, मैं पिछले जन्म में इस जंगल के राजा शेर का परदादा था। तभी छोटू शेर उनकी बातें सुन लेता है और कहता है कि आप यह क्या कह रहे हैं? आप मेरे पिताजी के परदादा थे, यह कैसे हो सकता है? मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा है। आप मेरे साथ मेरे पिताजी के पास चलिए। दोनों साथ होकर शेर राजा के पास जाते हैं। वहां जाकर छोटू शेर अपने पिताजी को पूरी बात बताता है। शेर राजा यह बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और अपने परदादा को दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। यह देखकर जंगल के बाकी जानवर अचंभित और चकित रह जाते हैं। शेर यह देख लेता है और हिचकिचाते हुए कहता है, यह पिछले जन्म में मेरे परदादा थे। मगर जंगल के सभी जानवरों को यह बात गले नहीं उतरती है। खरगोश, हाथी, भालू, बंदर सभी तरह तरह के सवाल करते हैं। सियार बड़ी चतुराई से एक एक करके सारे सवालों का सही जवाब दे देता है और सभी का विश्वास जीत लेता है। शेर को भी पक्का यकीन हो जाता है कि यही मेरे परदादा है। मजबूरी में सभी जानवरों को उसे परदादा कहना पड़ता है और शेर की बात माननी पड़ती है और सभी उसे प्रणाम करते हैं। धीरे धीरे करके सियार सभी जानवरों को परेशान करने लगता है। कभी किसी का खाना छीन लेता है तो कभी पेड़ पर चढ़कर चिड़िया के अंडे खा जाता है। सभी जानवर उस सियार से परेशान होने लगे थे और उसे कोई कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि शेर का आदेश था कि वह हमारे परदादा है। सभी जानवर मिलकर एक मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग में निर्णय लेते हैं कि हमें सियार की इस पोल को शेर के सामने खोलना ही पड़ेगा, नहीं तो यह सियार हमें जंगल में रहने नहीं देगा। बंदर को यह पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है और बंदर चुपके पता लगाने के लिए सियार के झुंड के पास जाता है और चुपके से उनकी सारी बातें सुन लेता है। जहां सियार आपस में बात कर रहे थे कि कैसे 1 महीने की प्रैक्टिस से सियार ने शेर के दहाड़ने की आवाज निकालकर शेर को मूर्ख बनाकर उसका परदादा बन गया और सियारों के जंगल में मजे हो गए। यह सारी बात वह जंगल के सभी जानवरों को बता देता है। सभी जानवर मिलकर सियार का भांडा फोड़ने का एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही सभी सियार के पास चले जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। तभी एक भारी भरकम गेंडा दूर से भागते हुए आता है और सियार को उठाकर फेंक देता है। शेर यह सब देख लेता है और गेंडे को कहता है कि तुमने यह क्या किया? यह मेरे परदादा है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। गेंडा कहता है, महाराज यह सियार आपको बेवकूफ बना रहा है, यह आपका कोई परदादा नहीं है। बंदर ने सियार के बीच जाकर उनकी बात सुनी है। यह सबसे कह रहा था कि इसने 1 महीने तक आपकी आवाज निकालने की प्रैक्टिस की और आपको बेवकूफ बना दिया। सियार यह सब सुन लेता है और समझ जाता है कि अब उसका बचना मुश्किल है और शेर से माफी मांगते हुए सारी बात बता देता है और बोलता है कि महाराज मैंने आपसे झूठ इसलिए कहा ताकि मैं अपनी जिंदगी को आराम से गुजार सकूं, मुझे शिकार के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। शेर उसे माफ करके छोड़ देता है। कहानी से सीख, आप झूठ कितनी भी चतुराई और सफाई से बोलो मगर सच सामने आ ही जाता है। हमें किसी के साथ झूठ बोलकर उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। हमेशा सच का साथ ही देना चाहिए और सच ही बोलना चाहिए।